नमस्कार। मैं हूं आचार्य जीतू सिंह। 8 अप्रैल हनुमान जी का जन्म उत्सव। भाई आप चाहे घर के अंदर रहो या बाहर रहो या कहाँ घूम रहे हो, लेकिन इस जन्म उत्सव को कोई कैसे भूल सकता है। और जन्म उत्सव की अगर हम बात कहें तो वो इसीलिए क्योंकि हनुमान जी अमर है। जयंती भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन जन्म उत्सव कहना सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। चिरंजीवी का जन्म उत्सव हो और ऐसे में हमारे कष्टों का निवारण ना हो, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन सीधा सीधा इंडिकेशन देते हैं कि आपके सारे संकटों को हर लेते हैं। राम भक्त हनुमान जी का जन्म उत्सव श्रद्धा से मनाना ये ज्यादा जरूरी होती है, ना कि दिखावे की जरूरत होती है। और इस समय जो स्थिति चल रही है, इसके चलते आप हनुमान जी का जन्मोत्सव कैसे मना सकते हैं, ये बहुत जरूरी होता है कि कुछ चीजें हमें जिंदगी में कैसे करनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब ज्योतिष की बात आती है तो देश काल पात्र का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब कोई ऐसी समस्याएं आती है तो उस समय सिचुएशन को देखते हुए हमें सारी पूजा पाठ बदल देनी पड़ती है। भगवान ये तो नहीं कहते कि मुझे ढेरों सामान आप मेरे समक्ष रख दीजिए और तब मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हनुमान जी बहुत सरल है, बहुत जल्दी से आपकी बात मान जाते हैं। तो ऐसे में आपने जो पूजा पाठ करनी है, एक तो आपने सूर्य उदय से पहले जल्दी से उठ जाना है और उठते ही आपने स्नान करके घर के मंदिर में तो जोत जरूर जलाएं। अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं है तो आप घी की जोत जलाएं। घी की जोत से भी बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, आपके घर के वातावरण के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। फिर दूसरी बात आती है कि जो जन्म उत्सव कहा जाता है कि मध्याह्न यानी दोपहर में उनका जन्म हुआ था, तो उस समय एक खास प्रावधान है उस समय की पूजा का, कि अगर कहा जाता है 1 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच अगर आप पूजा करते हैं, उनकी पाठ करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो यकीन मानिए कोई बड़ी से बड़ी समस्या का भी समाधान निकाल देते हैं। एक तो कल 11 बजे से लेकर 8 तारीख को, क्योंकि आज तो 7 तारीख है, आज ही हम वीडियो डाल देंगे ये, 8 तारीख को 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आपने ये पूजा करनी है। और पूजा में क्या करना है आपने, एक तो आपने सबसे पहले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, अगर आप कोई भी मंत्र जाप आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 3 माला जय श्री राम की आप कल जप लीजिए इसी पीरियड के अंदर। और दूसरी, उसके बाद ओम हं हनुमंताय नमः, आपने इसकी माला, आपने 1 माला मिनिमम आपने जपनी है, और अगर इसकी भी 3 माला आप कर ले तो अति उत्तम है। फिर तीसरी बात आती है कि शाम के समय, शाम को आपने गोधूली बेला में ये पूजा जरूर करनी है। जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसी समय आप ये पूजा करें, ये अति उत्तम फल देती है। और इस पूजा में खास करके आपको सुंदर कांड का पाठ कल के दिन जरूर करना चाहिए, हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए आपको कल के दिन। और अगर आप, जो मेन चीज आपको बताने जा रही हूँ वो है कि सुबह जब आप पूजा करें, घी की जोत जलाएं, तो आप घर के अंदर ही एक छोटा हलवा ही बना लीजिए, क्योंकि मिष्ठान जरूरी होता है। और कुछ भी नहीं करते, गुड़ का भोग लगवा दीजिए आप, हनुमान जी को बहुत पसंद है उनको गुड़, गुड़ का भोग लगाइए आप, बहुत अच्छा लगेगा। केले हैं, केले अर्पित कर दीजिए। और आपके पास फूल नहीं है तो श्रद्धा सुमन जिसे हम कहते हैं, कि एक श्रद्धा के साथ एक काल्पनिक तौर पर एक कल्पना करते हुए आप हनुमान जी को फूल अर्पित कीजिए। सबसे पहले राम जी को अर्पित कीजिए, एक मन के अंदर ध्याते हुए, क्योंकि देखिए अभी ऐसी स्थिति है तो अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन श्रद्धा से बढ़कर के कोई एनर्जी है ही नहीं, श्रद्धा से बढ़कर के कोई बड़ी ताकत है ही नहीं। तो ऐसे में मन के अंदर एक श्रद्धा भाव रखते हुए आपने सबसे पहले श्री राम जी के चरणों में आपने फूल अर्पित करने हैं, और उसके बाद आपने हनुमान जी के चरणों में फूल अर्पित करने हैं। यकीन मानिए ये अर्पित हो जाएंगे उनको। और पूर्णिमा तिथि पे जब कहा जाता है कि इनका जन्म होता है और उस समय ये संयोग ऐसा होता है, ये अद्भुत, यानी कहते हैं कि ऐसा संयोग है जैसे वैशाख का आपको स्नान भी प्रारंभ हो रहा है, तो ये समय बहुत उत्तम समय है पूजा पाठ धार्मिक रिचुअल करने का, लेकिन घर के अंदर ही कीजिएगा।
शाम के समय में आपने, जैसे मैंने कहा कि आपने सुंदरकांड का पाठ जरूर करना है, हनुमान चालीसा आपने जरूर पढ़ना है कल के दिन। और ये हनुमान चालीसा अगर आप शाम को, कहा जाता है कि कम से कम 3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो बहुत उत्तम होता है। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ते हैं कुछ लोग, तो आप ऑडियो के माध्यम से सुन लीजिए, सुंदरकांड आप ऑडियो के माध्यम से सुन लीजिए। और ये सारे उपाय आप कल के दिन ही कीजिएगा। 8 तारीख का है कल, अप्रैल का महीना है, पूर्णिमा तिथि है, वैशाख का स्नान प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हमने कहा कि सूर्योदय से पहले उठ जाइए, स्नान कर लीजिए, एक वैसे भी बहुत एनर्जी मिलेगी। और इस अवसर पर बहुत अच्छे से सबसे पहले अपने मंदिर को साफ कीजिए। लाल आसन उन्हें बहुत पसंद है, लाल आसन पर विराजित कीजिए उनकी तस्वीरों को, उनकी मूर्तियों को। उसके बाद सबसे पहले जब अगर आप ऐसा कर रहे हैं, चौकी बिठा लीजिए। चौकी के ऊपर अगर आप अर्पित करना चाहते हैं, उनको बिठाना चाहते हैं, कुछ चीजें अर्पण करना चाहते हैं तो चौकी दे दीजिए, नहीं तो अपने घर के मंदिर के अंदर ही पहले नीचे आसन बिछा दीजिए। सबसे पहले राम जी की मूर्ति रखिए और उसके बाद फिर आप हनुमान जी की मूर्ति रख दीजिए, तो बहुत खुश होते हैं वो, क्योंकि वो राम भक्त हनुमान है। पहली पूजा राम जी की करेंगे तो ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अगर आपको बहुत श्रद्धा से फल लेना है, आपको लगता है कि हमारे सारे संकट हनुमान जी हर लें, तो यकीन मानिए सिर्फ इसी तरीके से, बहुत साधारण तरीका, इसलिए क्योंकि हमने बहुत विधि नहीं बताई है। जो एटमॉस्फेयर है, जो इस समय का हम समस्या के अंदर है, उस समस्या के चलते आपने ये कार्य करना है। लेकिन कल की रात को आपने सुंदरकांड एक बार 10 बजे के बाद फिर से जरूर सुनना है, या सुन लेना है या पढ़ लेना है, जो भी माध्यम आप चुन सके इसे जरूर करें। और हो सके एक माध्यम, अगर आपके पास कुछ है, चीजें अवेलेबल है, छोटा सा लाल रंग का कपड़ा, उसे एक पताका का रूप दे दीजिए, यानी ट्रायंगल काट करके उसे एक पताका की तरह आप हनुमान जी को अर्पित कीजिएगा। यकीन मानिए वो एक एनर्जी आपके पास रहेगी। इसका इस्तेमाल आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, आपके कष्टों को हरते हैं वो। तो कल आपने हनुमान जी का जो जन्म उत्सव है इस तरीके से, साधारण तरीके से मनाना है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत हर व्यक्ति इस तरीके से मना सकता है। बस अपनी श्रद्धा में कमी ना रखिए, अपनी ईमानदारी में कमी ना रखिए। तो इस विधि से आप कल के दिन ये प्रयोग कर ले, यकीन मानिए हनुमान जी आपके सारे संकट हर लेंगे, हनुमान जी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।